बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए रसमलाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी खुश्क दूध से। आज हम खुश्क दूध से बेहतरीन बाजार जैसी रसमलाई बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इस रसमलाई बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है उसमें दूध, ये 1 लीटर दूध है, ये नेस्ले वालों का खुश्क दूध है। इससे हम 1 कप से रसमलाई तैयार करेंगे। छोटी इलायची, 1 अदद अंडा, बादाम या पिस्ते जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, 1 चम्मच घी और ये 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर है। आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। तो मैश के लिए आप घर का कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए, जितनी रसमलाई चाहिए इतना ही आप इसके अंदर कप की पैमाइश से आप रसमलाई तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप मिल्क पाउडर है, और ये 2, 1 चम्मच घी। 1 कप के लिए 1 चम्मच, हम 2 कप का बना रहे हैं तो हम 2 चम्मच घी इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को अच्छी तरह मिक्स करें। ये जो मिल्क पाउडर है ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है घी के साथ। 1 चम्मच बेकिंग सोडा, क्योंकि ये मैं 2 कप की रेसिपी आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ। अंडे को अच्छी तरह फेंट लें। जितना अंडा फेंटा होगा इतना ही इसका जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। अब इस अंडे से इसे होना है, इसके अंदर पानी हमने ऐड नहीं करना। ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा। आपने ये डो जो बनानी है ये ना ज्यादा सख्त हो और ना ही ज्यादा नरम हो, क्योंकि अगर सख्त होगी तो ये हमारे रसमलाई जो रसमलाई अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ये इलायची के जो दाने हैं, आप इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए अब ये डो बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपके हाथों पे चिपक रहा हो तो आप हल्का सा ऑयल वाला हाथ कर लें। ये माशाल्लाह ये देखें, ये हमारी डो जो है ये बन चुकी है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक बर्तन के अंदर ये जो दूध है हम ऐड कर लेंगे। दूध कम या ज्यादा भी आप ले सकती हैं। इसे एक उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे, फिर इसके अंदर जो चीनी ऐड करेंगे। जब दूध उबलने लगे तो हमें साथ साथ चमचा लाना है ताकि इसके ऊपर मलाई वगैरह ना बने। दूध उबल रहा है, इसके साथ ही हम इलायची दाने इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये छोटी कटोरी जो है ये चीनी की, ये चीनी तकरीबन 100 ग्राम
कप हो गया। ये छोटी प्याली है, इसके अंदर मैंने ये चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपनी मुनासिबत से चेक करके भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन ये जो चीनी है ये परफेक्ट चीनी है, क्योंकि ज़्यादा रसमलाई मीठी जो है, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। इसे हम इतना पकाएंगे कि ये जो 1.5 लीटर दूध था ये तकरीबन 1 लीटर हो जाए। अब बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा ऑयल हाथ को लगाएं और इसकी गोलियां बनाएं। इसकी जो शेप है आप अपनी मुनासिबत से दें, लंबी गोल जिस तरह की भी आपने देनी है। ये देखें, कुछ इलाकों में रसमलाई जो है ये गोल बनती है, कुछ में लंबाई के रुख। हमारा इलाका जो है इसमें तो ये लंबी लंबी रसमलाई शेप की आ रही है, तो इसलिए मैं वही उस तरीके से जैसे बाजार से लाकर आप खा रहे हैं यही आपको महसूस हो कि हमने घर पे नहीं बनाई, हमने बाजार से लेकर आए हैं। ये दूध उबलते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर बादाम, पिस्ता, जो भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दूध हमारा बहुत अच्छी तरह उबल चुका है, ये मलाई की तरह गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर तमाम जो रसमलाई हैं ये हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे। इस स्टेज पे आके अगर आपके पास कंडक्ट मिल्क है तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसके अंदर ये खुश्क मिल्क जो है ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी फूल रही हैं ये जो रसमलाई है। अभी इसे हमने हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस इसको इसी तरह इसे पकने देना है। जैसे ही ये पकती जाएंगी ये खुद ही दूध के ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये जो दूध है माशाल्लाह ये भी देखो मलाई की तरह गाढ़ा हो चुका है। ये साइडों पे जो मलाई है इसका नाम ही रसमलाई है। ये मलाई की तरह गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। A few minutes later. माशाल्लाह ये देखिए, एक गुना नहीं, ये तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। इसको आराम से इनकी साइडें बदल दें। इसके ऊपर कवर वगैरह नहीं देना है, ऐसे ही इसे पकते रहने देना है। माशाल्लाह ये देखे मैं इसकी साइडें भी बदल रही हूँ और ये टूट भी नहीं रहे।
अब ये हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी हैं। आपको नजर आ रहा है कि ये मैंने फ्लेम बंद कर दी है और दूध ये देखे, ये दूध जो है माशाल्लाह इतना गाढ़ा हो चुका है जैसे ये खोया। और ये जो हमारी रसमलाई है ये भी आप देख रहे हैं कि फूल का 3 से 4 गुना बड़ी हो चुकी हैं। इस स्टेज पे आके हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम, पिस्ते, जो भी आपके पास हैं, जो आप डालना चाहते हैं आप डालकर इसे ठंडा करें। इसे चिल ठंडा करें। ये हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे और इसे ठंडा करेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का सहारा जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।